हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू टीच टू लर्न बाय भूमि सर। आइए आज हम वीकली करेंट अफेयर्स करेंगे, जिसमें 1 अगस्त से 7 अगस्त के जितने भी घटनाएं हुई है, ठीक है, जितने भी चर्चा हुई है, ठीक है, उसे हम देखेंगे। जिसमें मैंने 47 क्वेश्चन इंक्लूड किया है, जो साइट 100 स्लाइड में कंप्लीट हुआ है, ठीक है, जिसे हम आधे घंटे में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो इस वीडियो में आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉमनवेल्थ गेम में 2022 में भारत के पहला गोल्ड मेडल किसने प्राप्त किया है। तो किसने प्राप्त किया है, मीराबाई चानू ने प्राप्त किया है, ठीक है। आइए इनके बारे में देख लेते हैं, मेन पॉइंट देख लेते हैं इनके बारे में। मीराबाई चानू ने स्नेच और क्वीन एंड जर्क को मिलाकर 201 किलोग्राम वजन उठाकर इसने कॉमनवेल्थ गेम्स में बर्मिंघम में क्या गोल्ड मेडल हासिल किया है, ठीक है। इन्होंने यह मेडल 49 केजी वेट कैटेगरी में प्राप्त किया, ठीक है। मॉरिशस और मैरी रानाइवोसोवा ने 172 केजी वेट के साथ सिल्वर तथा कनाडा के हाना कॉमिक्सी कामिक्सकी ने कितने 171 केजी वेट उठाकर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया गया, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इनका मुख्य पॉइंट देखते हैं। मुख्य पॉइंट क्या है, मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला मेडल जीता था, ठीक है, जो सिल्वर मेडल था, ठीक। जो जो मीराबाई चानू है कहाँ के रहने वाले हैं, मणिपुर के रहने वाले हैं, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक 2022 में 49 केजी वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है जी। इसके बाद हम देखेंगे मीराबाई चानू वर्ष 2018 में कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल हासिल किया है, ठीक है। वर्ष 2014 में ग्लासगो CWG में 49 केजी वेट कैटेगरी में कौन सा मेडल हासिल किया था, सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे 2017 में इन्होंने 194 केजी वजन उठाकर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियन में गोल्ड मेडल हासिल किया था। वह वर्ल्ड लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जो मेडल जीता था, ठीक है, वो पहली भारतीय वेट लिफ्टर बनी थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मेन पॉइंट देखेंगे, कॉमनवेल्थ 2022 का अपडेट देखेंगे। भारतीय वेटलिफ्टर संकेत सरगर ने मेंस में क्या किया है, 55 केजी वेट कैटेगरी में देश के लिए सिल्वर मेडल प्राप्त किया है, ठीक है। इन्होंने कॉमनवेल्थ 2022 में भारत के लिए पहला मेडल जीता है, ठीक है। वेट लिफ्टर गुरु राजा पुजारी ने स्नैच और क्वीन एंड जर्क की कुल 167 केजी का भार उठाया है, जिसमें ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, ठीक है। बिंदिया रानी देवी ने वुमेंस वेट लिफ्टिंग में 55 केजी वर्ग में क्या किया है, भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। इन्होंने कुल 202 केजी किलो स्कोर करते हुए इसने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है, रजत पदक प्राप्त किया है, अपने नाम किया है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे मीराबाई चानू के बाद जेरेमी लार निरुगा क्या है, जेरेमी लालरी नुंगा ने वेट लिफ्टिंग में 67 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया, ठीक है। यह 19 वर्षीय जेरिमा मिजोरम की राजधानी आइजोल में रहने वाली है, ठीक है। इन्होंने NIS पटियाला में ट्रेनिंग की है, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं। तो कौन बने हैं, जो चित्र में दिखाई दे रहा है तो कौन है, संजय अरोड़ा है, ठीक है। संजय अरोड़ा जी बने हैं, ठीक है, पुलिस कमिश्नर। आइए इनके बारे में देख लेते हैं। तमिलनाडु कैडर में IPS अधिकारी संजय अरोड़ा ने दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। इन्होंने राकेश अस्थाना की जगह ली है, ठीक है। अरोड़ा 1988 के बैच में IPS अधिकारी थे। वर्तमान में इन्हें इंडिगो तिब्बत बॉर्डर पुलिस मतलब ITBP के डायरेक्टर पद में कार्यरत हैं, ठीक है। डकैत वीरप्पन के गिरोह में इनका भांडा फोड़ने वाला कौन था, स्पेशल टास्क फोर्स था, जिसमें अरोड़ा जी की क्या थे, SP थे, ठीक है। आइए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रणय वर्मा किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो किस देश में है, बांग्लादेश में है, ठीक है, बांग्लादेश में नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। वरिष्ठ राजनीति प्रणव वर्मा को बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किए गए, ठीक है। इसके बाद आज का नेक्स्ट देखते हैं। वह वर्तमान में वियतनाम एवं भारत के राजदूत है। विदेश मंत्रालय ने यह घोषणा की है, ठीक है। यह
दोराई की जगह लेंगे। किनकी जगह ले रहे हैं? विक्रम दोराई सिंह के स्वामी की, ठीक है। यह वाशिंगटन डीसी के अलावा राजदूत प्रणय कुमार वर्मा ने काठमांडू, हांगकांग, सैन फ्रांसिस्को और बीजिंग में क्या किया है? राजनयिक पदों पर कार्यरत किए गए, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार देखेंगे कि एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी है। तो कौन बनी है? चित्र में जो दिखाई दे रहा है कौन है? वो सावित्री जिंदाल है। कौन है? सावित्री जिंदाल है, ठीक है। मैंने बताया था कि जो विश्व की सबसे अमीर महिला कौन बनी है, मैंने बताया था रोशनी मल्होत्रा बनाया था, ठीक है। तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बन गई है? सावित्री जिंदाल बन गई है, ठीक है। आइए इनके बारे में मेन पॉइंट देख लेते हैं, मुख्य बिंदु देख लेते हैं, इनके बारे में जानेंगे। भारत की सावित्री जिंदाल अब एशिया की सबसे अमीर महिला बन गई है ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। इसके अनुसार सावित्री के पास कितना रकम है? ये 89.49 करोड़ रुपए इनके पास कुल संपत्ति है, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन है? चीन की कौन है? फैन होंगवी, ठीक है। इनके पास कितना है? 11.13 अरब डॉलर है, ठीक। इसके बाद 2021 में एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी थी? चीन की यांग हुई यान बनी थी, ठीक है। जो अभी फिलहाल कितने हैं? तीसरे नंबर पे है, ठीक है। जिनकी कुल संपत्ति क्या है? 87.11 हजार करोड़ है, ठीक। इसके बाद हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कारगिल युद्ध के समय चर्चा में आ रही पॉइंट 5140 चोटी का नाम क्या रख दिए गए? तो क्या रख दिया गया है? गन हिल रख दिया गया है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इनका नाम क्या है? विक्रम बत्रा रखा है, लेकिन क्या है? गन हिल रखा था, ठीक है। आइए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। चोटी पॉइंट क्या है? 5140 कारगिल में द्रास में है, ठीक है। इनका नाम क्या रखा है? गन हिल रखा गया है, ठीक है। जो पॉइंट है उनका नाम क्या रखा है? गन हिल रखा है, ठीक है। यह वही चोटी है जिस पर परमवीर चक्र कैप्टन विक्रम बत्रा ने निडर होकर क्या कहा था? यह दिल मांगे मोर कहा था, ठीक है। ऑपरेशन विजय पर भारतीय सशस्त्र बलों की जीत के जश्न में मनाने और इस ऑपरेशन के गनर्स के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए इस चोटी का नाम क्या रखा है? गन हिल रखा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2025 तक को भारतीय सेना के किस एयरक्राफ्ट को रिटायर किया जाएगा? तो कौन सा एयरक्राफ्ट को रिटायर किया जाएगा? मिग 21 को रिटायर किया जाएगा, ठीक है। आइए इसके बारे में देखते हैं। IAF वर्ष 2025 तक बचे हुए 421 सुखवाइन को रिटायर करेगी, ठीक है। इसमें क्या है? जिसमें क्या है? एक मिग 21 सकवाइन 30 सितंबर 2022 को रिटायर कर दिया जाएगा, ठीक है। वर्तमान में भारत के पास कुल लगभग कितना मिग 21 है? 70 है, ठीक है। उसी तरह मिग 29 की संख्या कितनी है? 50 है, ठीक। सकवाइनों को रिपोर्ट IAF के आधुनिकीकरण अभियान के अंतर्गत किया जा रहा है, ठीक। इसके बाद हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो किस राज्य से हुई है? छत्तीसगढ़ से हुई है, ठीक है। छत्तीसगढ़ से हुई है। इस राज्य की महिला आयोग के माध्यम से मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा संचालित की जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है? प्रदेश की महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों एवं कानूनों की जानकारी देकर जागरूक करने की, उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने की उद्देश्य से मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा शुरू की गई है, ठीक है। मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक से करसा गाँव से हुई है, ठीक। इसके बाद आइए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की गई है? तो किस राज्य के द्वारा की गई है? तमिलनाडु राज्य के द्वारा की गई है, ठीक है। आइए इनका मुख्य बिंदु देख लेते हैं। मुख्य बिंदु क्या है? तमिलनाडु सरकार ने 1545 सरकारी प्राइमरी स्कूलों को मुख्यमंत्री द्वारा नाश्ता योजना को लागू किया गया है, ठीक है। इसके तहत कक्षा 1 से 5वीं तक के 1.14 लाख बच्चों को नाश्ता मिलेगा, ठीक है।
आइए इसके बाद देखते हैं, मुख्यमंत्री स्टालिन ने छात्रों से कहा है कि चूंकि बच्चों की सुबह का नाश्ता छोड़कर स्कूल आते हैं, ठीक है, इसलिए सरकार ने सरकारी स्कूलों में नाश्ता उपलब्ध कराने के लिए फैसला लिया है। ठीक, आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, मानव तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 30 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, आइए इसके बारे में मुख्य बिंदु देख लेते हैं, मेन पॉइंट देख लेते हैं कि जो क्या है, मानव तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। विश्व दिवस के खिलाफ में व्यक्तियों का अवैध व्यापार 30 जुलाई को संपूर्ण विश्व में वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स मनाया जाता है। 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में मानव तस्करी की शिकार लोगों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाने के लिए घोषणा की है। ठीक है, विश्व मानव तस्करी रोधी दिवस पर इस वर्ष 2022 का थीम क्या है? यूज फॉर अब्यूज ऑफ प्रौद्योगिकी है। ठीक है, इसके बाद आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंजाब का खेल विभाग पंजाब खेल मेला आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, उसमें कितने खेलों का आयोजन किया गया है? इसमें 30 खेलों का आयोजन किया गया है। कितने खेलों का आयोजन किया है? 30 खेलों का आयोजन किया है, जो 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, जो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं कि इस आयोजन में प्रतिभा की पहचान करने के लिए, खेलों के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए, स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के लिए उद्देश्यों में 14 से 60 वर्ष की कम आयु की 6 समूह बनाकर क्या करेंगे? 30 खेलों का आयोजन करेंगे। ठीक है, इसमें मेला ब्लॉक से राज्य स्तर तक आयोजित किया जाएगी। ठीक है, जो 29 अगस्त से शुरू होगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, वेट लिफ्टर अंचिता शिवली कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कौन सा मेडल जीता है? तो कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है, जो भारत के तीसरे गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है बर्मिंघम से। ठीक है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। अंचिता शिवली ने 73 किलोग्राम भार वाले वर्ग में बर्मिंघम कॉमनवेल्थ 2022 में भारत के लिए तीसरा गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने 313 किलोग्राम वजन उठाकर मेडल प्राप्त किया है। ठीक है, अंचिता शिवली कहाँ के रहने वाले हैं? पश्चिम बंगाल से संबंधित रखते हैं, वहीं से रहने वाले। ठीक है, इस मैच में 143 और क्वीन एंड जर्क को मिलाकर 170 kg वजन उठाया। ठीक है, अभी वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू और जेरेमी ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। आइए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में 7 नए जिलों का निर्माण किया गया है? तो ये कौन है, दिख रहा है? कहाँ के सीएम है? ममता बनर्जी है। ठीक है, तो कहाँ के सीएम है? ये कहाँ के सीएम है? पश्चिम बंगाल के सीएम है। ठीक है, कहाँ के? पश्चिम बंगाल के। ठीक है, पश्चिम बंगाल की सीएम कौन है? ममता बनर्जी ने राज्य में 7 नए जिले बनाने का ऐलान किया गया है। ठीक है, ममता बनर्जी जी ने कहा है कि बंगाल में 23 जिले थे। कितने जिले थे? 23 जिले थे, उन्हें बढ़ाकर 30 कर दिया गया है। ठीक है, 7 नए जिलों में कौन कौन से हैं? सुंदरबन है, इच्छमती है, रानाघाट है, विष्णुपुर है, जंगीपुर है, बेहरामपुर है और क्या है? बसीरहाट है। ठीक है, आइए इसके बाद विनबैक्स 2022 से द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का तीसरा संस्करण किस राज्य में हुआ, किस राज्य में शुरू हुआ देखेंगे। कौन से राज्य में शुरू हुआ है? हरियाणा राज्य में शुरू हुआ है। कौन से राज्य में शुरू हुआ है? हरियाणा राज्य में शुरू हुआ है। ठीक है, आइए इसके बारे में हम जान लेते हैं, इनके बारे में जानते हैं। 7 अगस्त को वियतनाम और भारत के बीच चंडी मंदिर में विनबैक्स 2022 द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का तीसरा संस्करण शुरू हुआ। यह अभ्यास 20 अगस्त तक चलेगा। कितने अगस्त तक? 20 अगस्त तक चलेगा। इस अभ्यास का पहला आयोजन 2019 में किया गया था। जो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना था। ठीक है, 105 इंजीनियर रेजिमेंट में सैनिकों को भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। चाबहार दिवस सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? मुंबई में किया गया है। ठीक है, मुंबई में किया गया है। आइए इनका मुख्य बिंदु देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में चाबहार दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है, जिसमें सम्मेलन में ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान की प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, चाबहार बंदरगाह भारत को जोड़ने वाले इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर नेटवर्क का हिस्सा होगा। ठीक, इसके बाद आज नेक्स्ट देखते हैं। भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास
नजाहा 4 किस राज्य से शुरू होंगे? तो किस राज्य से शुरू हो रहे हैं? राजस्थान से हो रहा है, ठीक है, राजस्थान में हुआ है, ठीक है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं, इसके बारे में देखते हैं क्या है। अल नजहा फोर अल नजहा फोर भारतीय सेना की टुकड़ियों और ओमान की शाही सेना के बीच संयुक्त सैन्य का अभ्यास है, ठीक है। अल नजहा फोर की शुरुआत 1 अगस्त 2022 को राजस्थान के बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के फॉरेन ट्रेनिंग नोड में हुई है, ठीक है, जिनका समापन कब होना होना है? 13 अगस्त को होना है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ऐसा है कि भारतीय सेना और ओमान की शाही सेना है, ठीक है, उनके बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाना है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, आज का निर्वाचन का है क्वेश्चन। भारत निर्वाचन आयोग ने कितने वर्ष की आयु के नागरिकों को मतदाता सूची में नामांकन करने की अनुमति दे दी है? तो कितने वर्ष को मतदाता सूची में नामांकन करने की अनुमति दे दी है? तो 17 वर्ष है। कितने वर्ष? 17 वर्ष, ताकि वो 17 साल की उम्र में नामांकन करते रहे और 1 साल के अंतर्गत 18 तक होने तक उनकी नामांकन सूची में, मतदाता सूची में नाम जुड़ जाए, जिससे वो 18 वर्ष होने के बाद क्या कर सके? वोट डाल सके, ठीक है। इसके बाद हम इनके मुख्य बिंदु देखते हैं। हर साल 1 जनवरी को 18 साल होने के बाद मतदाताओं को मतदाता सूची में नामांकन करने के लिए इंतजार करना पड़ता था, तो इनका ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है। 17 साल के ऊपर के लोग जैसे 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी को वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए पहले से आवेदन कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद आज का नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिला यूरो चैंपियनशिप फुटबॉल को किसने जीता है? तो किसने जीता है? किसने जीता है? इंग्लैंड ने जीता है। किसने जीता है? इंग्लैंड ने जीता है। किसे हराकर जीता है? जर्मनी को। जर्मनी को 2-1 से हराकर कौन सा महिला यूरो चैंपियन अपने नाम की है, ठीक है। आइए इनके बारे में देखते हैं। इंग्लैंड के जर्मनी को 2-1 से हराकर महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता की खिताब जीता है, ठीक है। वेम्बली स्टेडियम लंदन इंग्लैंड में जर्मनी की कौन है? लीना मैंगल, और इंग्लैंड की कौन है? एला टून ने गोलों के बदौलत 90 मिनट के बाद स्कोर 1-1 के बराबर हो गया था। परिणाम एक्स्ट्रा टाइम तय होने के कारण इसे इंग्लैंड अपने जो किताब है उनके नाम कर लिया, ठीक है। अब आइए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभा बैठकों के मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो कौन से राज्य शीर्ष स्थान पर है? कौन सा राज्य है? केरल राज्य है। कौन सा राज्य है? केरल राज्य है, ठीक है। इन्होंने 2021 में केरल विधानसभा सत्र में कुल 61 दिन का काम हुआ था, जो समग्र देश में सबसे पहले अधिक 2020 में विधानसभा सत्र की बैठकों को लिहाज से देश भर में केरल 8वें स्थान पर था, ठीक है। साल 2016 में साल 2019 के बीच भी केरल विधानसभा बैठकों के मामले में शीर्ष पर रहा है। इस वर्ष अवधि में औसतन 53 दिन सत्र चला है, ठीक है। यह आंकड़े persindia.org में जुटाए, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेम्स वाइड ओपन आधिकारिक नारा किसने ओलंपिक के लिए जारी किया गया है, ठीक है। तो किसने किया है? किसने किया है? पेरिस ओलंपिक 2024 में किया है, ठीक है, जो आने वाले हैं, ठीक। 2024 में पेरिस ओलंपिक होने वाले हैं, उसके लिए थीम है क्या है? गेम्स वाइड ओपन आधिकारिक नारा लिया गया है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइए इनके बारे में जान लेते हैं, मुख्य बिंदु देख लेते हैं। 2024 में पेरिस ओलंपिक के आयोजकों ने क्या किया है? अपने आधिकारिक नारे के रूप में गेम्स वाइड ओपन का अवतरण किया है, ठीक है। पेरिस 2024 में तीसरी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करेगा, ठीक है। इससे पहले पेरिस साल 2060 में और 1960 में और 1924 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कर चुका है, ठीक। इसके बाद आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिच ब्लैक बहुपक्षीय अभ्यास किस देश में आयोजित होने वाला है, जिसमें भारत भी प्रतिनिधित्व करेंगे? तो कहाँ हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। एयरक्राफ्ट, ठीक है, एयरक्राफ्ट है, ठीक। एयरक्राफ्ट है, ठीक है। पिच ब्लैक वही है, ठीक।
अभ्यास करेंगे। इसके बाद आइए इनका मुख्य बिंदु जान लेते हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया आदि के साथ हवाई युद्ध पिंचे ब्लैक अभ्यास में भाग लेंगे। ठीक है, अभ्यास में 17 देशों में कुल 100 विमान एवं 2,500 सैन्यकर्मी हिस्सा लेंगे। ठीक, यह 19 अगस्त से 6 सितंबर तक उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। ठीक है, आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस राज्य में लंगट सिंह कॉलेज का एस्ट्रोलैब यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुआ है? तो कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य है? बिहार राज्य है। ठीक है, आइए इसके बारे में देख लेते हैं। यूनेस्को ने बिहार में मुजफ्फरपुर में लंगट सिंह कॉलेज में 106 साल पुरानी एक खगोलीय वेधशाला को दुनिया की महत्वपूर्ण लुप्तप्राय विरासत वेधशालाओं की सूची में जोड़ा गया है। ठीक है, कॉलेज के रिकॉर्ड के अनुसार इसे 1916 में तब विकसित किया गया था। ठीक है, 1916 में विकसित किया गया था। इसके बाद आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीआरडीओ ने 4 अगस्त 2022 को किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? ठीक है, तो कौन सा मिसाइल है? लेजर गाइडेंस एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल है। ठीक है, इनका परीक्षण किया गया है। इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ATGM। क्या बोलते हैं? ATGM। ठीक है, याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? ATGM बोलते हैं। ठीक है, इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं। मुख्य बिंदु क्या है? स्वदेशी रूप में विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का डीआरडीओ ने भारतीय सेना में 4 अगस्त 2022 को मुख्य युद्ध टैंक MBT अर्जुन से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ठीक है, इसका परीक्षण ऑल्ड कोर सेंटर एंड स्कूल महाराष्ट्र के सहयोग के रेंज में किया गया है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? सरकार के द्वारा प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस को 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? तो किस वर्ष तक रखा गया है? 2030 तक रखा गया है। ठीक है, आइए मुख्य पॉइंट देख लेते हैं। सरकार ने 2030 तक प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस को 15% बढ़ाने के लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में प्राकृतिक गैस का उपयोग केवल 6.3% है। ठीक है, प्राकृतिक गैस का उपयोग को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय गैस ग्रिड में 33,500 किलोमीटर तक विस्तार किया जाना है। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैरा पावर लिफ्टर सुधीर ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में कौन सा मेडल जीता है? तो कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारत में पैरा पावर लिफ्टर सुधीर ने स्वर्ण पदक हासिल किया है, जो इतिहास रच दिया। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा पावर लिफ्टिंग दिव्यांग एथलीट की वेट लिफ्टिंग होती है। ठीक है, इसमें भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। ठीक, इससे पहले 2014 में पावर लिफ्टर सकीना खातून ने कांस्य पदक जीता था। राज्यमंडल खेलों में मुरली श्रीशंकर ने 7वें दिन इतिहास रच दिया। उन्होंने पुरुष लॉन्ग जंप में फाइनल में देश के लिए सिल्वर मेडल हासिल किया है। ठीक है, भारत को 12 साल बाद इस खेल में पदक मिला है। ठीक है, लॉन्ग जंप में 44 साल बाद पुरुष वर्ग से पदक जीता है। मुरली लॉन्ग जंप में राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष और रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट बन गए हैं। ठीक है, इसने पहले 1978 में सुरेश बाबू ने इस खेल से में क्या है कांस्य पदक जीता था। महिलाओं में 2002 को अंजू बॉर्बी और 2010 में कौन है? 2010 में प्रज्यूषा मलाइखल ने लॉन्ग जंप में यह पदक प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, पदक प्राप्त कर चुके हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज ने कांस्य और प्रज्यूषा ने रजत पदक प्राप्त किया है। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ऑयल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कौन बने हैं? तो कौन बने हैं चेयरमैन? रंजीत रथ जी बने हैं। ठीक है, कौन बने हैं? रंजीत रथ जी बने हैं। ठीक, आइए इनके बारे में देखते हैं। रंजीत रथ ने सार्वजनिक क्षेत्र में पेट्रोलियम कंपनी ऑयल लिमिटेड के चेयरमैन पदभार में संभाला गया है। ठीक है, संभाल लिया है। ये पहले मिनरल
एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक थे। वह जनवरी 2032 में सेवानिवृत्ति होंगे। ठीक है। ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई है? 18 फरवरी 1959 को हुई है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आरबीआई ने रेपो दर को 50 आधार अंक बढ़ाकर जितने प्रतिशत कर दिए गए हैं, कितने प्रतिशत कर दिए गए हैं? रेपो दर को 5.4% कर दिए गए हैं। ठीक है, जैसे बैंक से हम लोन लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो ब्याज हमें 6%, 7% के माध्यम से चुकाना होता है, तो इसे 5.4% बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, इनकी ही नहीं की मुख्य बिंदु देखेंगे, आरबीआई की मुख्य बिंदु देखेंगे। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति में रेपो की दर 50 आधार अंक बढ़ाकर कितने कर दिए हैं? 5.4% कर दिए गए हैं। रेपो रेट की में वृद्धि में मौजूदा होम लोन ग्राहकों को ईएमआई के उधार दरों को वृद्धि हो गई है। रेपो रेट बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है बढ़ती महंगाई को काबू करना है। ठीक है, इसके बाद आइए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन पदभार ग्रहण किया गया है? कौन पदभार ग्रहण किया गया है? उदय उमेश ललित। कौन है? उदय उमेश ललित जी है। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं। एन.वी. रमणा के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में उदय उमेश ललित के नाम का सिफारिश की है। यू ललित का कार्यकाल 3 महीने से भी कम होगा, क्योंकि इस साल 8 नवंबर को सेवानिवृत्ति हो रहे हैं। ठीक है, इस एस.एम. सीकरी के बाद वकील से की सीधे न्यायाधीश बने हैं। ठीक है, न्यायाधीश बनेंगे। ठीक, ललित ने जून 1983 में वकालत की शुरुआत की थी। ठीक है, इसके बाद आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय कंपनी में अगस्त 2022 में पहली बार फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में प्रवेश किया है? तो कौन सा है? रिलायंस, LIC है। ठीक है, कौन सा है? LIC है। ठीक, LIC ने जो अगस्त 2022 में पहली बार फॉर्च्यूनर ग्लोबल 500 सूची में प्रवेश किया गया है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, हम नेक्स्ट देखते हैं इनकी मुख्य बिंदु देखेंगे। भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसे क्या कहते हैं? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है, इनका फुल फॉर्म है। LIC ने पहली बार फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में प्रवेश किया है। मार्केट कैप के मामले में भारत की सबसे मूल्यवान मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली प्राइवेट फर्म रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। लिस्ट में रिलायंस के 51 स्थान को छलांग लगाई है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पीएम मोदी ने किस राज्य में श्रीमंत राजचंद्र मिशन धर्मपुर को विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो कौन सा राज्य है? गुजरात है। कौन सा राज्य है? गुजरात है। ठीक है, आइए इनके मुख्य बिंदु देख लेते हैं। मुख्य बिंदु क्या है? पीएम मोदी ने गुजरात के वनखड़े वालसाड़े जिले में धर्मपुर के श्रीमंत राजचंद्र अस्पताल का उद्घाटन किया है। इन्हें पूरे प्रोजेक्ट की लागत करीब 200 करोड़ रुपये हुई है। ठीक है, यह 250 बेड का मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल है। इन्होंने श्रीमत राजचंद्र पशु चिकित्सालय और महिलाओं के लिए श्रीमद राजचंद्र उत्कृष्टता केंद्र का आधारशिला भी रखी गई है। ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 कब से कब तक शुरू होगा? तो कब से कब तक शुरू होगा? शुरुआत होती है, कब से होती है? 1 अगस्त से 7 अगस्त तक। कब तक? 1 अगस्त से 7 अगस्त तक। ठीक है, इसके बाद हम आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 हर साल अगस्त से पहले सप्ताह में माताओं और शिशुओं के लिए स्तनपान की महत्व जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, यह दिवस 1 से 7 अगस्त के बीच मनाया जाता है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में कुल शिशुओं में लगभग कितने % है? 60% जो 6 महीने तक ज़रूरत ब्रेस्ट फीडिंग नहीं मिलती। ठीक है, आइए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आईटीबीपी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसने प्रदान किया गया है? तो किसने प्रदान किया गया है? डॉक्टर सुजोय लाल थोस ने। ठीक है,
इसने महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार को संभाला है। ठीक, इसके बाद आइए इनका मेन पॉइंट देख लेते हैं। मुख्य पॉइंट क्या है? डॉक्टर सुजय लाल थाउसेन सशस्त्र बल सीमा, ये शॉर्ट में क्या कहते हैं, एसएसबी के महानिदेशक है। ठीक है, डॉक्टर थाउसेन 1988 के बैच में मध्य प्रदेश कैडेट के आईपीएस भी रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दिल्ली पुलिस में नए आयुक्त के रूप में नियुक्ति आईएएस संजय अरोड़ा ने डॉक्टर थाउसेन को कार्यभार सौंपा है। ठीक, इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय नौसेना को किस देश से MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्राप्त हुई है? तो कौन से देश है? अमेरिका है। ठीक है, अमेरिका से प्राप्त हुई। आइए इनका मुख्य बिंदु देख लेते हैं। भारतीय सेना को कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में अमेरिका की 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए हैं। अमेरिकी वायु द्वारा यह हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराए गए हैं। सेना की विशेष विमान आईसीएमएस मिसाइल फ्लाइट 14,000 करोड़ रुपये में अधिक लागत से एक सौदे के अंतर्गत भारत को अमेरिका से यह हेलीकॉप्टर प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो किसे नियुक्त किया गया है? कौन है? सत्येंद्र प्रकाश है। ठीक है, कौन है? सत्येंद्र प्रकाश है। ठीक है, सत्येंद्र प्रकाश जी। आइए इसके बारे में जानते हैं। जो प्रकाश जी है, ठीक है, भारतीय सूचना सेवा में 1988 बैच में अधिकारी रहे। ठीक है, इससे पहले इन्होंने केंद्रीय संचार ब्यूरो में प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्य किए हैं तथा इन्होंने यूनिसेफ एवं UNDP के तहत कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारतीय सरकार के प्रतिनिधित्व किया है। इन्होंने 2021 और 22 में मतदान जागरूकता एवं शिक्षा के माध्यम से चुनावी भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या किया है? इसे राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है? विश्व फेफड़ों का कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व फेफड़ों का कैंसर दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। यहाँ फेफड़ों के कैंसर और इसकी शुरुआती पहचान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, यह दिवस पहली बार 2012 में मनाया गया था और सभी कैंसर के मामलों को लगभग 12.8% फेफड़ों का कैंसर ही था। ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निर्मला मिश्रा कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया था? कौन था वो? बंगाली गायिका थी। कौन थी? बंगाली गायिका थी। ठीक है, आइए इनके बारे में देख लेते हैं। प्रसिद्ध बंगाली गायिका निर्मला मिश्रा का 81 वर्ष की आयु में कोलकाता में निधन हो गया था। बंगाली के अलावा इन्होंने उड़िया एवं असमिया फिल्मों में भी गाने गाए हैं। ठीक है, इन्होंने उड़िया संगीत में इन्होंने जीवन भर योगदान दिया है। योगदान के लिए संगीत सुधाकर बालकृष्ण दास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्होंने लोकप्रिय बंगाली गीतों में इमोन, एकता, झिनुक और बोलो तो आरसी शामिल है। ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस विमानन कंपनी ने अपने पायलटों को 65 साल की उम्र तक उड़ान भरने की अनुमति दी है? कौन है? एयर इंडिया है। किसने अनुमति दिया है? एयर इंडिया ने दिया है। ठीक है, एयर इंडिया ने दिया है। आइए मुख्य बिंदु देख लेते हैं। मुख्य बिंदु क्या है? एयर इंडिया की सेवानिवृत्ति में 58 साल की तुलना में DGCA पायलटों को 65 साल की उम्र तक विमान उड़ाने की अनुमति दे दी गई है। ठीक है, पायलटों को 65 साल की उम्र तक विमानों उड़ाने की अनुमति इस क्षेत्र में अधिकांश एयरलाइनों के द्वारा दी गई है। ठीक, इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इब्राहिम मोहम्मद सोही किस देश के राष्ट्रपति है? जो भारत में 4 दिवसीय यात्रा पर इब्राहिम मोहम्मद सोही कहाँ 4 दिवसीय यात्रा पर है? ठीक है, 4 दिवसीय यात्रा पर कौन से देश के राष्ट्रपति हैं? ये कौन से हैं? मालदीव के है। ठीक है,
मालदीव के है, ठीक है। आइए इनका मेन पॉइंट देख लेते हैं। मालदीव राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोहेल 1 अगस्त से 4 अगस्त तक 4 दिवसीय भारत पे दौरे करेंगे। और उनके अनुसार क्या है, उनके साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों का एक टीम होगा, जिसमें एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी आया है, ठीक है। वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जी बात करेंगे, ठीक है। उन्होंने यात्रा के दौरान दोनों देशों में साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की गई है, ठीक। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? जगदीप धनखड़ बने हैं। कौन बने हैं? जगदीश धनखड़ बने हैं, ठीक है। आइए इनके बारे में जानते हैं। जगदीश धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति है। संसद में दोनों सदनों को मिलाकर फिलहाल 786 सदस्य तथा राज्य में 8 सीटें खाली है, ठीक है। लेकिन 725 सदस्यों ने वोट किया है, ठीक। एनडीए में कैंडिडेट जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले हैं, जबकि विपक्ष में उम्मीदवार मार्गरेट आल्वा को 182 वोट मिले हैं। धनखड़ 11 अगस्त को उप राष्ट्रपति पद को शपथ लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिए गए, ठीक है। तो कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिए गए हैं? 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। कितने वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक। आइए इनका मुख्य पॉइंट देख लेते हैं। पूर्व केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा को 2019 में 2 साल के लिए कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया था। इसके बाद अगस्त 2021 में उनका 1 साल सेवानिवृत्ति विस्तार किया गया है, ठीक है। 1 साल बढ़ाया गया है। अब उनका फिर 5 जुलाई 2022 से 1 साल के लिए सेवा देंगे। गौबा को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के प्रमुख वास्तुकार भी कहा जाता है, ठीक है। आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 अगस्त 2022 को कॉमनवेल्थ गेम 2022 में निम्न में से कौन सा मेडल प्राप्त नहीं हुआ? किसको गोल्ड मेडल प्राप्त नहीं हुआ है? बजरंग पुनिया को प्राप्त हुआ है, साक्षी मालिक को भी प्राप्त हुआ है और दीपक पुनिया भी प्राप्त किया है, लेकिन अंशु मलिक को गोल्ड मेडल प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। आइए इनके बारे में देख लेते हैं। कुश्ती में बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और दीपक पुनिया को गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। अंशु मलिक ने सिल्वर मेडल प्राप्त अपने नाम किया गया है। दिव्या कारनन और मोहित ग्रेवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। रेसलिंग में अगस्त 2022 को भारत के कुल 6 मेडल अपने नाम किए हैं, ठीक है। आइए दीपक पुनिया के बारे में जानेंगे। दीपक पुनिया ने 86 केजी फ्री स्टाइल में पाकिस्तान के मोहम्मद इनाम को 3-0 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, ठीक है। साक्षी मलिक ने 62 केजी फ्री स्टाइल में फाइनल में कनाडा को गोडिनेस गोंजालेज को हराकर इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में पहली बार गोल्ड मेडल अपने नाम की है, ठीक है। कॉमनवेल्थ 2014 में सिल्वर मेडल प्राप्त किया था, लेकिन और क्या है 2018 में ब्रॉन्ज मेडल जीती थी, ठीक है। इन्हें बजरंग पुनिया क्या कौन है? भारत की स्टार पहलवान बजरंग पुनिया पुरुषों के 65 केजी फ्री स्टाइल के फाइनल में कनाडा के लचलान मैकनील को 9-2 से मात देकर गोल्ड अपने नाम किए है, ठीक है। इसके बाद बजरंग ने 2018 कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया था, ठीक है। और 2014 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, ठीक। आइए जो 29 जो खिलाड़ी है जितने गोल्ड प्राप्त किए गए हैं उनके अपडेट जानेंगे कॉमनवेल्थ गेम के। सबसे पहले कौन है? संकेत सागर, ठीक है, ये सिल्वर मेडल जीता है, ठीक। इसके बाद कौन है? गुरु राजा पुजारी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तीसरा कौन है? मीराबाई चानू ने गोल्ड जीता है। और कौन है? बिंदिया रानी क्या कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। 5वां कौन है? जेरेमी ने भी गोल्ड जीता है। चिंता सेवली कौन है? गोल्ड मेडल भी जीता है इसने भी। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे
नेक्स्ट कौन है, सुशीला देवी है, सुशीला देवी भी सिल्वर मेडल प्राप्त की है। इसके बाद देखेंगे विजय कुमार यादव, ये ब्रॉन्ज मेडल ये हासिल किया है। हरजिंदर कौर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया गया है। और 10वें नंबर पर कौन है, इंडियन वुमेन टीम है जो गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 11वें नंबर पर देखेंगे विकास ठाकुर जी सिल्वर मेडल जीता है। उसके बाद इंडियन मेन टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। उसके बाद इंडियन मिक्स टीम ने सिल्वर मेडल जीता है। उसके बाद लवप्रीत सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सौरभ घोषाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उसके बाद तुलिका मान ने सिल्वर मेडल जीता है। और 17वें नंबर पर गुरमीत सिंह है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके बाद तेजस्विन शंकर है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। किस में जीता है, हाई जंप में जीता है, ठीक है। इसके बाद 19वां देखेंगे, 19वां क्या है, मुरली श्रीशंकर है जो सिल्वर मेडल प्राप्त किया है लॉन्ग जंप में, ठीक। इसके बाद देखेंगे सुधीर भी गोल्ड मेडल प्राप्त किया गया है हैवी वेट में, ठीक है, पावर लिफ्टिंग में, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे 21वें नंबर पर कौन है, आसू मलिक है जो सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। इसके बाद बजरंग पुनिया कौन है, अभी देखे हैं गोल्ड मेडल जीता है। साक्षी मलिक कौन क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। दीपक पुनिया भी गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे दिव्या कर्णन है, इसे ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त जीता है। इसके बाद मोहित ग्रेवाल इसने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये प्रियंका गोस्वामी ये सिल्वर मेडल जीती है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अविनाश सबले, ठीक है। इसे भी रेस क्या है, स्टीप चेस में क्या जीता है, सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। इसके बाद लास्ट कौन है, 29वां नंबर पर क्या है, इंडियन मेंस टीम है जो सिल्वर मेडल प्राप्त किए गए हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, गरिमा हजारिका का हाल ही में निधन हो गया था, ठीक है, वह कौन है, तो कौन है, ये क्या है, शास्त्रीय नृत्यांगना है, ठीक है, क्लासिकल डांसर है, ठीक। आइए इसके बारे में जानते हैं। उड़ीसा में सलिया एवं महान नृत्यांगना गरिमा हजारिका का 83 साल की उम्र में निधन हो गया था, ठीक है। यह कथक नृत्य करने वाली कुशल थी, ठीक है। हजारिका 16 असमिया फिल्में में नृत्य की है, ठीक, इन्होंने 2006 में संगीत नाट्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित भी हुए हैं, ठीक है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस, 9 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। आइए इसके बारे में देखते हैं। हिरोशिमा जापान के एक शहर है जिस पर 6 अगस्त 1945 को क्या किया था, अमेरिका द्वारा द लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया था जिसमें हजारों लोगों की जान गई थी, पूरा ध्वस्त हो गया था, ठीक है, हिरोशिमा। इसके बाद 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर में द फैट मैन नामक परमाणु बम गिराया था जिसमें जापान 2022 में इन हमलों को 77वीं वर्षगांठ के रूप में मना रहा है। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस भी मनाया जाता है, ठीक। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमेरिका सीनेट ने किन देशों को नाटो में शामिल होने की मंजूरी दी है, तो कौन से देश है, कौन से 2 देश है, स्वीडन और फिनलैंड है, ठीक है, कौन है, स्वीडन और फिनलैंड है, ठीक है। आइए इसके बारे में देखते हैं, क्या है, अमेरिका संसद के उच्च सदन सीनेट ने स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में शामिल करने के लिए मंजूरी दी गई है, ठीक है। डेमोक्रेट व रिपब्लिकन दोनों में 95 सदस्यों को वोट किया गया है, ठीक है। विपक्ष में मात्र एक रिपब्लिकन सांसद ने वोट डाला है। विरोध में वोट करने वाले रिपब्लिकन जोश हावले ने तर्क दिया है कि हमें यूरोप की सुरक्षा पर फोकस कम करने की ज़रूरत है जबकि चीन खतरे पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो कौन से राज्य में स्थापित किया जाएगा, कौन से राज्य है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। आइए इसके बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश में खंडवा
खंडवा में दुनिया की सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र बनाया जा रहा है। 2022-23 तक 600 मेगावाट बिजली पैदा कर सकेगा। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा के नर्मदा नदी के रंकेश्वर बांध पर 3000 करोड़ रुपए से अधिक अनुमानित लागत पर बनाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचामृत योजना किस राज्य से शुरू हुआ है? ठीक है, तो कौन से राज्य से शुरू हुआ है? उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ है। इसमें क्या करते हैं, जैसे गन्ना खेती करते हैं उनके साथ क्या करेगा, गन्ना के साथ दलहन भी करेगा, दलहन फसल, अलग अलग फसल करेंगे, जिसके साथ जो पैदावार है उनको बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना शुरू की गई है। ठीक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए पंचामृत योजना शुरू की गई है। ठीक है, इस योजना के तहत किसान को अतिरिक्त आय के लिए गन्ने के साथ तिलहन, दाल एवं सब्जियों उगाएंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गन्ने की उत्पादन लागत में कम करना और उत्पादकता की भूमि की उर्वरकता को बढ़ाना है। ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बक्सी स्टेडियम का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा? ठीक है, तो कौन सा केंद्र शासित है? जम्मू एवं कश्मीर है। ठीक है, जम्मू एवं कश्मीर है। ठीक है, आइए इनके बारे में देख लेते हैं। जम्मू और कश्मीर में एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में नवनिर्मित बक्सी स्टेडियम का उद्घाटन किया है। बक्सी स्टेडियम 45,000 सीटों की क्षमता वाले जम्मू कश्मीर के प्रमुख स्टेडियम में से एक है। ठीक है, बक्सी स्टेडियम के जीर्णोद्धार का काम राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना के तहत 2017 में शुरू किया गया था। ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? नलिन नेगी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसको नियुक्त किया है? नलिन नेगी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, आइए इनके बारे में देख लेते हैं। क्या है? फिटनेस स्टार्टअप क्या है? भारत पे ने क्रेडिट कार्ड जारी करता SBI कार्ड के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी नलिन नेगी को अपना CFO नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसके बाद नेगी नई दिल्ली स्थित भारत के लिए वित्त कार्यालय में नेतृत्व करेंगे और मार्च 2023 के इन्हें EBITDA पॉजिटिव बनाने में मदद करेंगे। ठीक है, इसके बाद वीकली करंट अफेयर का यही सेशन समाप्त होता है। ठीक है, तो आई होप जो वीकली करंट अफेयर से जो 1 अगस्त से 7 अगस्त तक जो वीकली करंट अफेयर था वो आप सभी को समझ आया होगा। और आप सभी के लिए हर परीक्षाओं के लिए SSC है, बैंकिंग है, रेलवे है, UPSC है, PSC है, हर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट है। ठीक है, तो आप सभी को पसंद आया होगा ये सेशन पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेन बात क्या है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ क्या करना है? बेल आइकन को दबाना है। ठीक है, बेल